आखो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो धन बाबा थारिया सिंह जी, तो गज के बोलो धन बाबा थारिया सिंह जी, धन बाबा थारिया सिंह जी। कैसी कमाई गुरु के लाल की, खुद जपाए, खुद जपा पहले जो गुरु ने किया। सतगुरु जी भी धन धन गुरु जी नाम आराध्या, आप तरिया जिन्हें डिठा तिना लय छड़ा। ते साहिब जिसका नंगा भुखा होवे ते इसका नफर किथों रज खाए। जिसका साहिब ही कंगाल हो, जिसका मालिक ही कंगाल हो, उसका चेला कहां से पेट भर खाना खाएगा। इसीलिए धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। सतगुरु जी ने खुद पहले नाम धन इकट्ठा किया, आप करे अपना इंतजाम पहले कर लिया। फिर जिन्हीं जिठा जिस पे गुरु की मेहर भरी निगाह पड़ी तिना लय छड़ाए। अब मेहर भरी निगाह किस पे पड़ती है, किसको मिलता है ये नाम नहीं। गुरु अमरदास जी महाराज से पूछे ना, बड़ा प्यारा जवाब मिलता है। सतगुरु जी कहते ए मन नाम निदान तू पाए। मना तुझे नाम खजाना मिलेगा, कैसे मिलेगा? एक काम कर, अपने गुरु की मन ले रजाए, अपने गुरु का कहना मान ले। अब गुरु का कहना क्या है कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, इतनी तो अक्ल हम सब में है भाई। सब कहना पता है गुरु की हजूरी में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सतगुरु जी का सत्कार करना है। हाँ, अपनी करतूतें हो ना, जैसे अभी भी भाई साहब ने जैफराबाद वाले वीर जी ने बड़ी प्यारी बात करी। हम शेर है सेल्फियां लेने में, लो भाई जितनी मर्जी लो, पर ये सेल्फी वेल्फी बाद में, हम सब बाद में है। हमारी कितनी औकात नहीं है कि सतगुरु जी से आगे नहीं। भाई आप लोग जब फोटो खींचते हो ना, आप हमें प्यार देते हो, इस लायक नहीं, लेकिन सतगुरु जी ने यहां बिठाया अपनी गोदी में। लेकिन बिल्कुल कई बार देखते हैं हम की परवाह नहीं होती कि सतगुरु जी की तरफ पीठ हो रही है। हम लोग शो कल भी देखा हमने गुरु की हजूरी में, यहां से लेके वहां तक ना संगत के चरणों में विनती करी, भाई बाहर जाके कर लो, हम आपके ये कहीं जा थोड़ी रहे हैं। इस सतगुरु जी का सत्कार पहले। अब गुरु का कहना क्या है हमें सबको पता है या नहीं पता? कभी कोई करतूत करते हैं ना, अंदर पता होता है भाई क्या कर रहे हैं। सो जितना समझ आता है उतना कहना, गुरु का मानना है, गुरु का सत्कार करना है। अब ये कमाई वालों का स्थान है ना, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, कहते जिस जगह पे बैठ के कोई कमाई वाला सिमरन करता है ना, 13 किलोमीटर के रेडियस तक उसका औरा बन जाता है। अगर यहां पे बाबा जी बैठे हैं ना, कहीं गए थोड़ी है। तो आप जी भी एक नेम बनाओ कि यहाँ पे गुरु की गोदी में बैठे, देखो सबने सिर ढके हुए हैं, लेकिन यहां से बाहर जाते हैं ना तो ज्यादातर सिर नंगे होते हैं सबके। इस स्थान की दहलीज के अंदर आना है ना, और यहाँ की मिट्टी को मत्थे से लगाएं और उसी वक्त से ढक ले। बाबा जी को, बाबा थारिया सिंह जी को हाजिर नाजर जानना है कि बाबा जी हैं, आसपास मौजूद हैं, उनके सत्कार में सिर ढक के आना है भाई। जैसे ही इस स्थान की दहलीज में आए, सिर ढक लो बाबा जी के सत्कार में। जितना सत्कार कर सको उतना कम है। और जैसे जैसे आप सत्कार करोगे ना सतगुरु जी का, गुरु के निवाजे हुए संतों का, गुरु की साजी निवाजी संगत का, आप जैसे जैसे सत्कार आपके अंदर बढ़ता जाएगा ना, जितना सत्कार करोगे उतना गुरु का कहना समझ आता जाएगा। मैं कुछ बोलूंगा, कोई और कुछ आके बोलेगा, पर गुरु क्या बोलता है? गुरु क्या बोलता है? पहले गुरु के प्यारे बन जाए। गुरु के प्यारे कैसे बनना है? गुरु जी का सत्कार करो, जितना कर सकते हो उतना करो। जिस रूप में बाबा जी का सत्कार, बस देख लिया करो ना कि अपने बड़ों का सत्कार कैसे करते हैं। कोई मंत्री आता है उसका सत्कार हम कैसे करते हैं। किसी के दफ्तर में जाते हैं, चूं नहीं निकलती मुंह से। किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए तो सामने कोई पुलिस वाला हो, कैसे सत्कार करते हैं।
है ना। तो जितनी जब से हमने होश संभाली है ना, स्कूल में, काम कार में, हर जगह पे हमने अलग अलग रुतबे वालों का, अलग अलग स्थानों का सत्कार करना सीखा है, बड़ों ने सिखाया। और जिसने ये सब बनाया वो बापू सामने बैठा है। तो जितना सत्कार करना आपने सीखा है, जितना अपनी माँ का करते हो, बाप का करते हो, भाई का करते हो, बुजुर्गों का करते हो, टीचर का करते हो, मंत्रियों मिनिस्टरों का करते हो, अफसरों का करते हो, जहां जहां जितना सत्कार करना सीखा है, सारा सत्कार बाबे के चरणों में रख दो। यही हमारा अफसर है, यही हमारा पुलिस वाला है, यही हमारा वकील है, यही हमारा आर्मी अफसर बैठा है जिसने हमें यहां भी बचाना है, आगे भी बचाना है। यही हमारा वकील है, इसने यहां भी आगे भी जाके धर्मराज के पास कौन केस लड़ेगा हमारे। धर्मराज दर कागज फाड़े, जब गुरु नानक केस लड़ता है ना, ये वकील जो सामने बैठा है, जब गुरु नानक आपका केस लड़ेगा ना, फिर धर्मराय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा। ऊपर धर्मराज बैठा ना जज बन के, उसकी भी औकात नहीं है। फिर जब गुरु नानक वकील बन के पहुंच गया ना प्यारे हो, तो सारे लेखे वाले कागज फट जाएंगे। ये बैठा अफसर, ये बैठा वकील, ये बैठा मेरा बाप, ये बैठा मेरा यार, ये बैठा मेरा बुजुर्ग, ये बैठी मेरी माँ, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकुर, हूं दास तेरा, तुझ बिन अमर नहीं को मेरा। जितना सत्कार गुरु का कर सकते हैं उतना सत्कार कीजिए। कई बार जब दुनिया भर में जाते हैं ना, तो एक बात सुनने को मिलती, कहते सिंधी संगत में प्यार बड़ा है, पर कहीं ना कहीं मर्यादा की कमी है। अब देखो, प्यार इतना, बाणी आप लोग इतनी पढ़ते हो, तो मर्यादा, अब मैं आऊंगा कोई और मर्यादा सिखा जाऊंगा, कोई और आएगा कुछ और बोलेगा। अरे भैया, जिसकी मर्यादा है ना, उससे पूछो, वो खुद सिखाए। अब मर्यादा क्या है? अपने गुरु की मान ले जाए, जो गुरु का कहना मानना है ना अपने। अब गुरु का कहना क्या है? अब आपको जैसी जबान समझ आती है ना, गुरु उस जबान में आपको समझाएगा। गुरु का ऐसा हुक्मनामा आपको मिलेगा। कभी बात करके तो देखे गुरु से, हर नामे नाल गल्ला, हर नामे नाल मसलत। मसलत क्या होता है? सलाह मशवरा करना अपने गुरु से। अब ये सब कैसे समझ आएगा? एक ही बात, गुरु का सत्कार करना शुरू कर दो। पहली बात, गुरु हजूरी में भी, और जहां भी जब आते हैं ना दूर दूर से, जब बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, वाणी चल रही होती है, बस वहीं से समझ लो गुरु हजूरी में पहुंच गए। वहीं से सत्कार मन में करना शुरू कर दो, गुरु मेरा मेहर करे। और यहाँ पे तो कम से कम यहाँ संभालो। इस दहलीज में आना है तो सिर जरूर ढकना, बिना सिर ढके नहीं। और गुरु हजूरी में ऐसे टहलना नहीं है। ये छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे ना, बड़े अपने आप हो जाएंगे, अपने आप बड़े हो जाएंगे। मेरा गुरु कृपा करे। और फिर जिन्होंने जपा, उनकी जय जयकार तो, और कहीं उनके चरणों में हमें भी जगह मिल गई ना, तो हमारी भी जय जयकार पक्की है। आगे जाके हमारी भी जगह पक्की है, कोई नहीं रोकने वाला। आगे जाके रे रे दरगाह कहे ना को, आओ बैठ आदर सब देऊ। हमें भी आदर मिलेगा। कौन दिलाएगा? संत दिलाएंगे ना, बाबा थारिया सिंह जी महाराज जैसे। क्योंकि असल काम गुरु नानक ने करना है। अब गुरु नानक तक हमारी बात कौन पहुंचाएगा? गुरु नानक तक हमारी बात पहुंचाएंगे संत जन। ये हमारे, ये सौभाग्य है हमारा, बहुत बड़े भाग्य है हमारे। सतगुरु जी कहते, पार ब्रह्म जब भय दयाल, तब भेटे गुर साध दयाल। साधु सबको नहीं मिलता, साध जना की संगत सबको नहीं मिलती, क्योंकि साधु के पास जुगतियां हैं। जब निरंकार कृपा करता है, पार ब्रह्म जब भय दयाल, तब कौन मिलता है? साधु मिलता है। साधु से जुगतियां मिलती हैं, साधु से ढंग तरीके मिलते हैं कि गुरु को अपनी बात कैसे कहनी है, गुरु से अपनी बात कैसे मनवानी है ना। साधु के पास ही जुगतियां होती है। अब जब साधु की जुगतियों से कौन मिलता है? तब बेटे गुरु मिलता है, गुरु समझ आता है। और जब गुरु मिलता है, गुरु की कृपा से कौन मिलता है? तब बेटे गुरु साध दयाल गुरु मिलता है। गुरु की कृपा से प्रभु मिल जाता है। और ये सब मिलता है साध दयाल, साधु साधु साधु। और हमारे तो बड़े बड़े भाग्य हैं जी, जो हमें साधु की संगत मिल गई। अब आओ शब्द पढ़ते हैं। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुड़े। मुख जुड़ना किसको कहते हैं? दो सिर जुड़ जाते हैं जब, रिश्ता बन जाना। जिनके बड़े भाग्य होते हैं, एक है साधु से मिलना,
उसके बाद है साधु के साथ रिश्ता बन जाना। अब साधु के प्रथाएं ने कहते तहन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तर आया। साधु का तो काम है सारे संसार को तारने के लिए आए हैं। पर अब कतार में कौन कौन लगता है? क्या साधु के प्रथाएं कहते सबसे पहला काम साधु करता है ओए आप छुट्टे। वो अपना इंतजाम पहले करता है। बाबा जी ने, बाबा तारिया सिंह जी ने खुद भक्ति करी। ओए आप छुट्टे परिवार से। उसके बाद आती है बारी साधु के परिवार की। उसके बाद आती है आप छुट्टे परिवार से सब जगत छड़ाया। उसके बाद संसार की बारी आती है। अब परिवार कौन है साधु का? ये हम बैठे हैं ना। साधु ने सबको खुली छुट्टी दी है, जो चाहे साधु के परिवार में शामिल हो सकता है, जो चाहे। करना क्या पड़ेगा? साधु की बात सुनो, साधु की बात को मानना है और साधु की संगत में बैठ के वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु जपना है। इतना काम करो, कोई पता नहीं किस वक्त, किस पल, किस क्षण साधु मौज के घर में आ जाए, हमें अपने परिवार में शामिल कर ले। और एक बार किसी भी साधु के परिवार में शामिल हो गए ना, तो साधु के अपना इंतजाम करने के बाद अगली बारी हमारी है। सारी दुनिया की बारी उसके बाद आएगी, पहले हमारी बारी आ जाएगी। मेरा गुरु कृपा करे। आज शब्द पढ़ते हैं, जिनके पहाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अरे मैं भूल गया, ये विनती भी है। मेरे सत्कार योग सुरेश कत्तर साहब ने भी, वीर ने भी विनती करी आपके चरणों में कि बाबा जी की 94 साला बरसी मना रहे हैं। तकरीबन 6 साल में बाबा जी की 100 साला बरसी आएगी। गुरु साहब हम सबको श्वास बख्शे, तब तक सबने मिलकर मनाना। उस दिन के लिए तैयारी गुरु की साजी निवाजी संगत ने शुरू कर दी है। इस स्थान पे एक बहुत बड़ा स्थान बनना है भाई, जिसके अंदर लंगर हाल है, दरबार साहिब है, 2 संगत के लिए हाल बनेंगे, 40 कमरे बनेंगे संगत के रहने के लिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सतगुरु जी थापड़ा दे के ये सेवा ले लें भाई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा भी आना है इस प्रोजेक्ट पे। और रहती दुनिया तक यहाँ पे ये संगत की सेवा के लिए, नाम जपने के लिए ये स्थान बनना है। और इस सेवा में सबसे आगे रह के धन गुरु के लाल बाबा जी की अंशवंश भाई साहब जसकीरत सिंह जी, भाई साहब त्रिलोचन सिंह जी उल्लासनगर से, उनकी तरफ से सबसे पहले इस सेवा में हिस्सा डाला गया। 26 लाख रुपए की सेवा करी। उसके बाद 26 लाख एक गुरु के लाल, फिर 26 लाख एक और, 26 लाख एक और। ये सारी गुप्त सेवा है जो संगत गुरु चरणों में अर्पण कर रही है। तो आप सबने भी मिलकर इस सेवा में भाई हिस्सा डालना है, तन मन धन से हिस्सा डालना है। अरदास करनी है बाबा जी के चरणों में कि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। बाबा जी आप अंग संग होके अपना कार्य आप ही पूरा करवा ले, मेरा कृपा करे। ये विनती भी जरूर आपके चरणों में करनी थी। आज शब्द पढ़ते हैं मिलके।